धराशायी हुई इस इमारत के अंदर जिंदगी के कुछ निशान मिले हैं। भारतीय एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड के ने इसका कंफर्मेशन किया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जगह बनाने के बाद एनडीआरएफ की जो दस्ते हैं वो अंदर दाखिल होकर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स यहाँ पर जिंदा है तो उसे बाहर निकाला जा सके। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल और कितना जटिल ये ऑपरेशन है। इस इमारत को देखिए ज़रा आप। इस इमारत में ऐसा लगता है जैसे कि ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे आई है, और ऐसे में किसी व्यक्ति को जिंदा ढूंढने का अगर निशान ज़रा सा भी मिलता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और उसके लिए ही जो भारतीय एनडीआरएफ की टीम है, उसके जो दस्ते हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर जाने के रास्ते के साथ साथ एक एक करके लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। बेहद रिस्की होता है ऐसे समय में, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुकी है। इस गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर किसी व्यक्ति का अंदर दाखिल होना बेहद खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी को बचाने के लिए जान को जोखिम पर लेकर इस तरीके से कोशिश अक्सर की जाती है। और एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं वो इसके अंदर विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं, और यही वजह है कि इस बेहद खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर एक साइट के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर एनडीआरएफ ने इसे लिया है। और यहाँ पर जो भारतीय जाबाज हैं वो इस समय इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। देखिए आप किस तरीके से एक एक करके अंदर जा रहे हैं, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जगह बनाई जा रही है और सामान को बाहर निकाला जा रहा है ताकि अंदर एक्सेस हो सके। अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकाला जा सके। जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसे भी यहाँ पे खड़ा रखा गया है। उसके कंफर्मेशन के बाद ही इस जगह पे यहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे इंटेंसिफाई किया गया, उसे तेज़ किया गया। और आप देखिए एक एक करके सामान निकाला जा रहा है। इस समय यहाँ पर ये सामान निकाला जा रहा है ताकि यहाँ से रास्ता अंदर तक बड़ा किया जा सके। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है जिसके संकेत मिल रहे हैं, जिसके निशान मिले हैं, जिसके बारे में डॉग स्क्वाड ने कंफर्म किया है, और उसके बाद भी, और डॉग स्क्वाड कैसे कंफर्म करता है, ये बेहद प्रशिक्षित जो डॉग्स होते हैं वो होते हैं जो जिन्हें इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। और उन डॉग्स ने यहाँ पर जब ये बार्क किया, यानी जैसे ही वो डॉग जो है उसे इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि जैसे ही उसे कोई ज़िंदगी का निशान मिलता है, कोई जीवित व्यक्ति का संकेत मिलता है तो वो भौंके, ताकि उसका जो हैंडलर्स है उसे ये पता चल जाए। और इसके मद्देनज़र ही ये जो तमाम कार्रवाई होती है। एक बार कन्फर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से उस जगह पर डिग किया जाता है, उसे खोदा जाता है, वहाँ अगर तलाश किया जाता है। और एक एक करके देखिए आप, यहाँ मिशन तेज़ होता चला जा रहा है। सामान अंदर से निकाला जा रहा है। ये सामान तभी निकाला जाता है जब जरा सी भी उम्मीद होती है कि यहाँ जिंदगी हो सकती है, यहाँ कोई जान हो सकती है, और उसे बचाने के लिए। हालांकि 6 फरवरी के बाद आज इस घटना को, इस भूकंप को करीब 3 दिन होने वाले हैं, और 3 दिन के दौरान इस सर्दी के अंदर किसी व्यक्ति का बचा होना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से आप ये बिल्डिंग गिरी है ना, इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसे पैनकेक डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी ये बिल्डिंग जब गिरती है तो यानी एक के ऊपर एक लेयर गिरी है, और इन लेयर्स के अंदर आप देखिए कि इस तरीके के जो होल्स हैं, इस तरीके के जो पॉकेट्स हैं वो बन जाते हैं। और उन पॉकेट्स के अंदर अगर सांस आ रही है, हवा आने की जगह है, तो व्यक्ति का बचना जो है वो संभव हो जाता है। उसके लिए एक उम्मीद बनती है, उसके लिए एक जगह बन पाती है। और यही वजह है कि इस तरीके की इमारतों के अंदर जहां इस तरीके के पॉकेट्स बनने की संभावना होती है, इस तरीके के पॉकेट्स बन सकते हैं, वहां पर किसी व्यक्ति के जिंदा मिलने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। और यही वजह है कि यहां पर लोग, आप देखिए कि लोग जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ज़िंदगी का कोई निशान मिलता है तो। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है वो भी लाई गई है ताकि इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके, और मलबे को हटाकर उसे दूर करने के बाद यहाँ पर रास्ता जो है वो जितना संभव हो सके बनाया जाए। और आप देखिए अलग अलग जगह से रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी इस एक दीवार पर, इस एक जगह पर ही एक्सेस पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दूसरी जगह पर भी एक्सेस पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहां से भी कोई रास्ता निकल जाए, वहां से भी कोई दरवाजा बन जाता है, वहां से भी अंदर जाने का, दाखिल होने का कोई संभव हो सकता है, कोई मार्ग बन सकता है, तो उसे भी तलाशा जाना चाहिए। और ये देखिए, ये जो पूरी जगह है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है इसको, यानी इसे स्टेबल किया गया है ताकि अंदर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है रेस्क्यू मिशन के लिए तो उसके ऊपर ये नीचे न गिरे। और आप देखिए कि अंदर ऑलरेडी जो 3 लोगों की टीम है वो ऑलरेडी अंदर पहुंच चुकी है, और साथ ही जो बाकी दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही इमारत है जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जिंदगी के निशान तलाश करने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है उसके स्पेशलिस्ट की, और इनफैक्ट उसको लीड कर रहे जो अफसर हैं वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। और
हम भी यहाँ अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य प्रताप सिंह जी, आप यहाँ पर एक लाइव विक्टिम को तलाश कर रहे हैं इस समय, क्या सिचुएशन अभी तक आपको समझ में आ रही है? अभी फ़िलहाल ये जो एक मल्टी स्टोरी आठ मंजिला बिल्डिंग थी, ये पैनकेक स्ट्रक्चर में कोलैप्स हुई है। इसमें बहुत सारी डेड बॉडी हैं जो बता रहे हैं, लेकिन जब हमने डॉग से बार कराया तो हमारे डॉग ने 4 डॉग से हम एक बार चेक करते हैं, एक डॉग से कराते हैं, उसके बाद दूसरे डॉग से कंफर्म करते हैं। तो 2 या 3 बार हमने डॉग से कंफर्म कराया। कंफर्म लाइव विक्टिम की इंडिकेशन दे रहा है वो, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसको रबल को निकालते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें विजिबल इंडिकेशन नहीं मिला है। विजुअल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो कंफर्मेशन है, कह लीजिए कि जो टेक्निकल कंफर्मेशन है या जो डॉग कंफर्मेशन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि लाइव विक्टिम हो सकता है। और जिसका घर है ये, उनको अभी हमने बुलाया और उनसे पूछा। उनको आपने देखा होगा कि यहाँ इंटरप्रेटर बैठे हुए थे, क्योंकि वो टर्किश नहीं समझ सकते, वो इंग्लिश नहीं समझ सकते, हम टर्किश नहीं समझ सकते, तो इंटरप्रेटर को हमने यहाँ बुलाया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंदर से मेरा घर किस तरह से है और किस तरफ से जाके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी उनके घर का नक्शा समझने के बाद अब आप आगे प्रोसीड करेंगे कि कैसे? हाँ, नक्शा हमें पहले से पता है, लेकिन जैसे जैसे रबल हटाते जा रहे हैं, जैसे जैसे जो मलबा पड़ा है उसे हटाते जा रहे हैं, तो पिक्चर और क्लियर होती जा रही है। अदरवाइज़ जब हम यहाँ शुरू में आए थे, उन्होंने हमें इसको कॉरिडोर का किस तरह से प्लान है, लेआउट प्लान, तो वो हमने इनिशियल में ही समझ लिया था। लेकिन मैं देख रहा था कि आप वहाँ पे अंदर जो है, मतलब वहाँ सर उठाने तक की जगह नहीं है, आपके 4 लोग जो हैं वहाँ पर अंदर हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? ये हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण और साथ साथ वो जो जज्बा है, वो एक बार जब आप इतने सारे लोगों को देखते हैं कि सब लोग आपको आशा भरी नज़रों से। तो आदित्य जी, अभी मैंने देखा कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया, ये आग्रह भी किया कि जो बिल्डिंग का जो डिमोलिशन है वो रोक दिया जाए जब तक कि ये आपका प्रोजेक्ट, ये का मिशन पूरा नहीं होता। जी, क्योंकि ये इसमें डेड बॉडीज़ हैं, इधर भी डेड बॉडीज़ हैं, कंफर्म डेड बॉडीज़ हैं, लेकिन ये कंफर्म लाइव विक्टिम है। तो हम एक विक्टिम ट्रायज करते हैं, जिसमें लाइव विक्टिम को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी पहले एक बार हमें इसको कंफर्म करने दीजिए, हो सकता है कि कोई चमत्कार देखने। कितना वक्त लग सकता है इस चमत्कार को देखने में? हमेशा आशावादी रहते हैं हम। मैं तो चाहता हूं कि अभी अगले पल में निकल के बाहर आ जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी हमारी कोशिश रहेगी। रेस्क्यूअर रोटेट हो रहे हैं, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने घंटे से आप लोग यहाँ पे? सच बताऊँ तो समय का ध्यान नहीं रहा मुझे, किस टाइम आए थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अभी कितना टाइम हुआ होगा? अभी यहाँ के वक्त के हिसाब से मतलब देखें तो शाम के 4 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से हम 2 बजे आए होंगे यहाँ पे। लगभग शायद 2 या 2:15 पे आए थे। उसके बाद से घड़ी देखने का और वो सब टाइम नहीं रहा, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो जिस तरीके से आदित्य प्रताप सिंह हमें बता रहे थे कि जो पूरी टीम है वो यहाँ पर कोशिश में लगी हुई है कि अगर लाइव विक्टिम यहाँ पर होता है, यानी कोई ज़िंदगी होती है, तो जाहिर तौर पर हर कोशिश की जानी चाहिए। अगर एक ज़िंदगी को भी बचाया जा सके तो हर ज़िंदगी कीमती होती है, बहुमूल्य होती है, और वो तमाम कोशिशें जो हैं यहाँ पर इस समय ज़िंदगी को बचाने के लिए चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय NDRF की टीम जो है वो उस बेहद संकरे सी जगह के अंदर दाखिल है। वहाँ पर मशीनों को मंगाया जा रहा है और उन मशीनों के सहारे अंदर रास्ता बनाने की कोशिश होगी। जो घर के मालिक हैं उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी बात की गई और उनके जरिए जो है वो ये कंफर्मेशन किया गया कि अंदर कैसे जाया जा सकता है, कौन सा सामान है, किसे हटाया जा सकता है। तो इस समय ये मिशन लगातार जारी है और कोशिशें लगातार चल रही हैं कि अगर ज़रा सा भी संकेत मिला है तो उसे कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। अंदर से भारी सामान को हटाने के लिए इस तरीके से रस्सी से बांधने के बाद उसे पीछे खींचा जा रहा है ताकि अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके। और आप देखिए कि यहाँ पर इतनी सारे जो NDRF के जो दस्ते हैं वो इस काम के अंदर लगे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पर लाया गया है। RP100 एक विशेष किस्म का कटर होता है वो लाया गया है। इसके साथ साथ विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये जो है उसका भी उपकरण का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली चुनौती है अंदर तक जगह बनाने की, अंदर तक रास्ता बनाने की, और जो तमाम लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और ये तमाम लोग जो हैं वो NDRF की टीम की मदद कर रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं और अंदर कोशिश की जा रही है इस रस्सी के सहारे की जो अंदर सोफ़ा है या जो भारी सामान है उसे यहाँ से पीछे खींचा जा सके, उसे हटाया जा सके ताकि अंदर तक जाने का रास्ता बन सके। और इसी का मिशन फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है।
इस इमारत के अंदर जगह बनाने के बाद, सामान को बाहर निकालने के बाद अब खोजी डॉग को अंदर भेजा जा रहा है। खास तौर पर ये प्रशिक्षित डॉग्स होते हैं, ये एनडीआरएफ के खोजी डॉग्स हैं जो डॉग स्क्वाड के सदस्य हैं, और ये खास तौर पर इसीलिए अंदर भेजे जाते हैं इस तरीके की जगहों के अंदर। देखिए, ये डॉग की बार्किंग है। डॉग के बार्क करने का मतलब होता है कि उसे किसी तरीके की जिंदगी का निशान मिल रहा है, और इस तरीके से डॉग जब बार बार बार्क करता है वो उसी जगह पे बार्क करता है, यानी उसी जगह वो भौंकता है जहां पर उसे लगता है कि कोई जीवित हो सकता है। और ये खास तौर पर इसी चीज़ के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, और कई बार इस तरीके का कंफर्मेशन इस जगह पर किया जा चुका है। हर बार, हर स्टेप पर आगे बढ़ने से पहले जो एनडीआरएफ की टीम है वो इसी तरीके का कंफर्मेशन करती है डॉग्स के साथ में, और एक डॉग के साथ नहीं बल्कि उसके स्क्वाड के अंदर जो दूसरे डॉग्स हैं उनके साथ भी किया जाता है, ताकि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट किया जा सके, इसे भी नकारा जा सके कि एक डॉग को हो सकता है कि भ्रम हो गया हो, लेकिन दूसरे तीसरे इस तरीके से जो मल्टीपल डॉग्स से उनसे कंफर्मेशन कराया जाता है। और आप देखिए, डॉग को अंदर भेजा गया है और अंदर जगह बनाई गई। उसके पहले ये जो सोफा था, ये सोफा रास्ते में आ रहा था। देखिए, हम आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं इस जगह तक। और ये डॉग जो है ये खास तौर पर प्रशिक्षित है। और एक बार फिर इसका कंफर्मेशन हुआ है, और बार बार इस तरीके से उन्हें अंदर भेजा जाता है डॉग्स को, और उसके बाद अगर उसे किसी तरीके की कोई गंध मिलती है तो डॉग बार्क करता है। ये स्पेशली इसी काम के लिए प्रशिक्षित होते हैं ये डॉग्स। और इस समय में ये मिशन जो है वो अंदर चल रहा है। ये सामान देखिए, ये अंदर से निकाला गया है, अंदर जगह बनाई गई है, और अभी भी डॉग अंदर है, और बार बार ये कंफर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे पूरा किया जाता है। फिलहाल एक बार और कंफर्मेशन करने की कोशिश की जा रही है, अलग पॉइंट के ऊपर कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बच्चे के चीखने की आवाज़ भी अंदर सुनी गई है, और ऐसे में उस जगह को भी जो है सर्च किया जाएगा, उस जगह को भी तलाशा जाएगा। तो इस तरीके से जब भी भूकंप आता है, इस तरीके की कोई त्रासदी होती है, तो ज़िंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद होती है वो बेहद पेचीदा होती है, बहुत मुश्किल होती है। ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके का मुश्किल एंट्रेंस होने के साथ साथ बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। कई बार ऐसी अड़चनें अंदर आती हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह बेहद कम है, बेहद संकरी जगह है, अंदर घुसने का रास्ता बहुत छोटा है, और ऐसे में मशीन्स के साथ में, टीम्स के साथ में अंदर जाना, जगह बनाना, वहाँ तक जगह पहुँच पाना जहाँ पे कोई विक्टिम हो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत चुनौतियाँ भरा होता है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, और ख़ासतौर पर जो रेस्क्यूअर्स होते हैं उनका काम इसी तरीके के हालात के अंदर ज़िंदगियों को बचाने का होता है। और इस समय तुर्की के नूरदागी शहर के अंदर इस इमारत में इसी तरीके की कोशिशें लगातार चल रही हैं। कोशिश तलाश करने की है, ज़िंदगी को तलाश करने की है। अभी तक कोई बहुत ठोस चीज़, यानी कहा जाए विजुअल कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से इसे तलाश करने की कोशिश हो रही है।